नई नई एक्शन प्लान की फाइलों को बहुत तेजी से निपटारा करने के प्रयास के लिए धन्यवाद। दिमाग टेंशन फ्री करने के लिए, हमारा टेंशन फ्री रहेगा तो आपका भी रहेगा। तो थोड़े शब्दों में स्वच्छ और सुंदर हैप्पी न्यू ईयर। मुकदमों का जल्दी निराकरण करवाने में सहयोग देने के लिए टेंशन फ्री हैप्पी न्यू ईयर। और इतना अच्छा माहौल बनाए रहने के लिए एकदम खुशनुमा 2024 बना रहे हमारे बार और बेंच के लिए, उन सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर। संतोष रजक को आमंत्रित करता हूँ। मैं जिला अधिवक्ता एवं कनिष्ठ अधिवक्ता एवं मेरे सहपाठी अधिवक्ता साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं उद्बोधन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. गाजी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द हमारे बीच कहें। न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और मेरे सभी अधिवक्ता साथीगण, सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नया वर्ष नए जीवन के नए अध्याय का प्रारंभ का दिन है। पिछले खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ रहे हैं, दुख भी रहा है, अपने कुछ साथियों को भी हमने खोया है, कुछ कठिनाइयाँ भी आई है, बहुत से दुख संकट भी झेले हैं। अतीत को भूलते हुए नए उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास के साथ हमने अपना नया वर्ष प्रारंभ किया है। हम चलेंगे, उसके लिए समर्पित भाव से काम करेंगे, बढ़ेंगे। यह वर्ष स्वाभाविक रूप से नया उत्साह, नए उमंग और नए जीवन का दिन है। और खासतौर पर मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि एक इंडिकेशन तो हमारे मुख्य अतिथि हम सबको दे रहे हैं, और सभी उद्बोधन होंगे, गीत भी होंगे, लेकिन कुछ स्थान कविता को मिलना चाहिए। तो नए वर्ष में मैं 4 पंक्तियां जो है वो मंच को समर्पित कर रहा हूँ। नया साल अब आया है, नई खुशियां संग लाया है, नया है ये साल, नई उमंग, नई उम्मीद संग लाया है। चलो नया संकल्प ले, अब सपनों को पूरा कर ले। अब ये दिन जो चले जाएंगे फिर ना वापस आएंगे, नया साल अब आया है। भूली बीती बातों को एक नए मुकाम को पाना है। नए साल में हमको एक नया इतिहास बनाना है, ऊपर उठना है। अब हमको हौसला ये बनाना है, रुकना नहीं है, अब हमको आगे कदम बढ़ाना है। नए साल में हमको एक नया इतिहास बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ भी अपने कार्यों से, विभाग से, उपलब्धियों से एक नया इतिहास गढ़े, नया इतिहास बनाए। और अधिवक्ता साथियों, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज गाजी साहब ने बहुत कुछ कहा और आज हमें प्रेरणा लेनी चाहिए गाजी साहब से। आज कुछ अलग रूप में नज़र आ रहे हैं गाजी साहब। आज चांद सी महबूबा भी मिली और कविता भी मिली। चांद सी महबूबा गीत गाया भैया गाजी साहब ने, पहली बार सुना आज हमने गीत गाते हैं, ऐसे ही होगा। भगत साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे।
ऐसी तारीफ करना। अभी हमारे बीच अरविंद वर्मा साहब चीफ जस्टिस बने, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि हमारे बीच रहे, यहाँ पे यहाँ सीजे रहे, एडीजे रहे, आप सब राजधानी में मिलते हैं, शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वादा जी का जन्मदिन है। मैं अधिवक्ता संघ की ओर से श्री आशीष भगत साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और और आप सभी का बहुत धन्यवाद। बचपन से जो बर्थडे बना है बहुत धूमधाम से मनाया है। अभी ये आज के सबूत है कि जो बना है बहुत धूमधाम से मनाया है। हम लोग 3 भाई हैं और जब मेरा बर्थडे आया है 6 जनवरी को, नहीं पता ऐसा क्या संयोग बना है कि बहुत धूमधाम से बनता है। आज के लिए स्पेशल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जो दिल को छू जाए, आत्मा को आवाज दे, पेश कर। कार्यक्रम के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं कि वैसा भी हमारी बार की परंपरा जरूर रही है, जिसको हमारे के सिंह के द्वारा भी लगातार निरंतर ऐसा कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। उनके कार्यकाल में भी ये भी बहुत बधाई की बात रखते हैं। इससे क्या हो जाता है, इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं और निश्चित रूप से अपनी अपनी बात को कहने के एक अवसर मिलता है। नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाई तो सभी लोगों ने दिया, मैं भी दे रहा हूँ। अब रहा सवाल 2024 का जो सत्र है, ये निश्चित रूप से एक शुभ अंक माना गया है। तो हम ये चाहेंगे अभी समस्त अधिवक्तागण से और समस्त न्यायाधीश पीठ से भी मैं यही कहूँगा कि हम 2024 में बहुत अच्छे से काम करें, अपने कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, उपेक्षा ना हो। और ये भी है, अब देखे हैं कि भाई अभी टीवी में भी आया था कुछ दिन पहले, भारत शासन ने 3 ऐसे कानून का निर्माण किया है और उन्होंने पारित किया है
तो निश्चित रूप से ये कानून जो है न्यायाधीशगण को भी पढ़ना पड़ेगा, अधिवक्ता महोदय को भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोच है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ अपनी जगह, लेकिन 2024 में हम सभी लोगों को ये संकल्प लेना है कि एक्ट को अच्छे से हम लोग पढ़ें, अपनी बात को भी न्यायाधीश पीठ में रखेंगे, न्यायाधीश से भी मैं अपेक्षा करूंगा वो भी अपना उस एक्टों को भी ध्यान रखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ को पुनः धन्यवाद देता हूं। आप सब अग्रसर उज्जवल भविष्य की ओर आप बढ़े, निरंतर आप लोगों के कार्य में प्रगति हो, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। न्यायाधीशगण, कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिवक्ता, यह एक ऐसा अवसर है कि जब हम नए वर्ष का उल्लास मनाने के लिए पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम न्यायालय के एक सिक्के के दो पहलू।
मंगलमय शुभकामनाएं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भगवान का उस प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है मानव। मेरी जिंदगी अच्छा खासा मेरी जिंदगी वीरानी हो गई। अरे क्या करूं मेरी सिकंद है जवानी हो गई। क्या करूं मेरी सिकंद है जवानी हो गई। 22-25 साल की उम्र में सवार होकर बैठी थी। मैं नीचे उसी बस में बैठने के लिए मैं भी इंतजार कर रहा था। तो बस में जो सवार थी मेरी लंबी जो कतार थी, मेरी बन गई है धांगनी वो, मेरी बन गई है धांगनी वो, मेरी दीवानी हो गई। क्या करूं मेरी सिकंद है जवानी हो गई। क्या करूं मेरी सिकंद है जवानी हो गई। में तहिया संगी टूटे झंड कभू संगी रे, तुम जिंदगी सपना टूटे झंड कभू संगी रे, तुम जिंदगी के सपना। अभी मैंने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे कई लोगों ने गाना गाया। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया, हमारे वैभव शुक्ला जी जिनकी वाइफ भी यहाँ आई हुई है, तो हो सकता है कि उन्हें देखकर जो उन्होंने परफॉर्म किया है, इसलिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे लगा। तो मेरा निवेदन सभी से ये है कि अगली बार से सभी जो आदरणीय अधिवक्तागण हैं, जिनको भी गीत गाना है, गाना गाना है, प्रस्तुति देना है, मैम को लेकर के आइए ताकि वैसी प्रस्तुति हो सके। जिसकी ना हो वो स्वतंत्र है। मैंने जो पिछली बार प्रस्तुति दी थी, आनंद कुमार का दिया है, और कल से आनंद का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज वर्ष 2024 पूरा देश 70 पीढ़ियों के बलिदान के बाद राममय हो गया। उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे घर का साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जैसा भी जो माहौल है राममय, उस पर सभी ने कुछ कहा है, और मैं जरा कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर बाद उसमें प्रस्तुति के नाम लगाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जब से हमारे बीच में डीजे साहब आए, तब से हमने देखा है हमारे कोर्ट परिसर की रंगत हो रही है, काफ़ी खूबसूरत हो गया है, साफ सफाई हो गई है। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने जो कार्य किया है, जो अपने इसके भी तो हम अच्छे थे, और इसके लिए मैं शर्मा साहब को भी श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने उम्र को प्रयास किया, और मैं हमारे देश सत्यपाल को उपस्थित हैं, उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जैसा मैं मालूम नहीं अभी कई अधिवक्ताओं के पास मालूम में सीढ़ी में जो आइए लगे हुए हैं, काफी खूबसूरती प्रदान करते हैं सबको, तो उन्होंने भी घोषणा की है कि वो सीढ़ी के चारों कोने में अपनी ओर से न्याय प्रदान करेंगे ताकि न्याय की शोभा बढ़े रहे। इसके लिए मैं अग्रवाल साहब को श्रेय देना चाहूँगा, उन्होंने वो प्रेरणा दी उनको और उन्होंने उसका सम्मान किया। तो मेरे भी ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जो कि इस ओर भी ध्यान देते हैं, दिन रात उनको इसको रखना ही है, टेंशन में रहना ही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है। जयराज चौधरी जी को पुनः मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और वे अपनी अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करें। ये जनता की फरमाइश नहीं है, हमारे आदरणीय शर्मा जी की फरमाइश है। और वो बस आगे है।
के तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के आगे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम। हम अधिवक्ताओं की ओर से एक डिमांड है कि न्यायाधीश गणों की ओर से भी कोई प्रस्तुति दे। तो मैं माननीय अविनाश तिवारी सर को सादर आमंत्रित करता हूं। हमने पहले भी तिवारी सर को सुना है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो मैं ससम्मान माननीय अविनाश तिवारी सर को आमंत्रित करता हूं। सभी वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य सभी अधिवक्तागण को सर्वप्रथम मैं 2024 के इस 9 वर्ष कार्यक्रम में इतना भव्य आयोजन आप लोगों ने जो किया है अधिवक्तागण ने, और हम सभी न्यायाधीशों को भी उसमें शामिल किया है, इस समारोह के लिए, ऐसा आयोजन करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद। जो बोला उस स्टोरी है चलो। शर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ। आज 9 वर्ष की इस बेला पे जो आपने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए साधुवाद। जो पिछला वर्ष था वो बहुत उपलब्धियों भरा रहा हुआ है बार और बेंच के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो एक्शन प्लान आया उसमें आप सभी के सहयोग से मैं बताना चाहूँगा, हर्ष का विषय है कि चाहे लोक अदालत की बात हो, लोक अदालत में जो केसेस निपटे हैं जिला न्यायालय राजनांदगांव में, उसमें जो अलग अलग उसमें माननीय चैनल द्वारा 3 क्षेत्र में हमको जो टेकन अप केस थे और डिस्पोजल का जो परसेंटेज था, जितने केस निपटे तो 3 क्षेत्र में हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड में से प्राइज मिला है। ये सब आप सभी के सहयोग से हो पाया है। वैसे जब 5 साल और 10 साल के लिए जो एक्शन प्लान आया तो उसमें जब ऑनरेबल सीजे साहब ने पहली मीटिंग ली थी तो उस समय जो केसेस हमारे पास पेंडिंग थे और 31 जनवरी की डेडलाइन थी, और ये आप सभी के सहयोग का ही परिणाम है कि हमने लगभग 88% केसेस उसे डिस्पोज ऑफ कर दिए। लगभग 10-12% की कसक रह गई। तो जैसा कि माननीय ठाकुर साहब ने पहले कहा है कि इस वर्ष हमको और मेहनत करना है, तो माननीय उच्च न्यायालय नया एक्शन प्लान तो देगी ही देगी, नए केसेस शामिल होंगे।
तो उम्मीद करूँगा जो अगला हम 9 वर्ष मनाएं तो उसमें हम 100% के साथ केस रेशियो के साथ इस 9 वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे और जैसा सहयोग आपको लोगों का मिलता रहा है वैसा आगे भी मिलेगा। ना सिर्फ केसेस के डिस्पोजल में, चाहे न्यायालय परिसर की साफ सफाई की बात हो या अन्य गतिविधियां हो, आपस में किसी के स्वास्थ्य खराब हो गया है उसमें आप लोगों का सहयोग है। तो जैसे ही हम लोग कोई भी बात रखते हैं तो आदरणीय गाजी साहब, भारद्वाज साहब, ठाकुर साहब, चौधरी जी और आप सभी के अध्यक्ष सिंह साहब और इनके पीछे जो आपकी पूरी टीम है वो बिल्कुल जिस तरीके से हाथों हाथ हमारी बातों को लेते हैं और हर चीज़ के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं, उस सब के लिए अपने न्यायाधीश गण की ओर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो आप लोगों का सहयोग और स्नेह हमारे साथ बना हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि नए साल में बना रहेगा और हम राजनांदगांव जिला सत्र न्यायालय को नई उपलब्धियों और नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। इसी शुभकामना के साथ पुनः आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस 9 वर्ष के अवसर पे कुछ नए विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मौके की नजाकत है, अन्यथा ना लेवे, उद्बोधक तो नहीं है, कुछ नए विचार हैं। अधिवक्तागण और खास करके महिला अधिवक्तागण जिन्होंने उनको मैं उनकी सराहना करूंगा क्योंकि उनके कारण से जितनी संख्या उनकी होती है सब के सब उपस्थित होते हैं और उनके कारण से हमारा कार्यक्रम सफल होता है। हम लोग इस बार एक नई परंपरा विकसित किए हैं नए साल मनाने का। हमारे अंदर एक कसक रह गई थी, क्या है, हम दिवाली मिलन और होली मिलन का त्यौहार नहीं मना पाए थे। इसलिए नहीं मना पाए थे कि हमारे बीच से हमारे बार में हमारे साथ काम करने वाले अधिवक्तागणों की मृत्यु हो गई थी। हम शोकमग्न थे और ऐसी स्थिति में किसी उत्साह पूर्वक कार्यक्रम मनाने की हमारी मन स्थिति नहीं थी और इस कारण हमने नहीं मनाया। हम बहाना खोज रहे थे कि कोई बहाना मिले जिससे हम न्यायाधीश गणों के साथ में उपस्थित होकर के नए साल का अपने को प्लानिंग करना चाहिए और नए साल का उत्साह मनाना चाहिए। उत्साह मना करके प्लानिंग करना चाहिए और उसको कार्य रूप में अंजाम देना चाहिए। पिछला सत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आने के पश्चात से काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा इस दृष्टि से रहा क्योंकि तालमेल बढ़ा, बार और बेंच का तालमेल बढ़ा और उसके लिए जैसे कि चौधरी जी ने बताया शुरुआत इसी से कि बहुत अच्छा लगा। संगीतमय प्रस्तुति उद्बोधन में कहीं से भी कड़वाहट नहीं लगी, ये मन को छूने वाली बात रही। आज बात करने में खांसी ज्यादा आ रही, इसलिए अभिषेक भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम जो बात करते उसको उन्होंने कर दिया। तो सच्ची न्यायालय परिसर खूबसूरत है, स्वच्छ है, ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। कोर्ट से जो एक्शन प्लान की फाइलें हैं, नई एक्शन प्लान की फाइलों को बहुत तेजी से निपटारा करने के प्रयास के लिए धन्यवाद। दिमाग टेंशन फ्री करने के लिए, हमारा टेंशन फ्री रहेगा तो आपका भी रहेगा। तो थोड़े शब्दों में स्वच्छ और सुंदर हैप्पी न्यू ईयर। मुकदमों का जल्दी निराकरण करवाने में सहयोग देने के लिए टेंशन फ्री हैप्पी न्यू ईयर। और इतना अच्छा माहौल बनाए रहने के लिए एकदम खुशनुमा 2024 बना रहे हमारे बार और बेंच के लिए, उन सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर। समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित हुए, हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया। सबके उद्बोधन हमने सुने और गीत संगीत का कार्यक्रम भी हुआ और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत हृदय से आभार आप उनका धन्यवाद करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने हमें सहयोग दिया और सभी अधिवक्तागण की मैं सराहना करती हूँ कि उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को Happy birthday